आज का हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। बहुत सारे लोग पढ़ने को, एजुकेशन एक बहुत प्यारी चीज है ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन को मैं हमेशा कहता हूं E इज इक्वल टू ई। लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, नेवर। एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एजुकेशन, माइन्यूट। एजुकेशन is for enlightenment. Enlightenment, when you say this word, जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो enlightenment का, तो लोग समझते हैं कि बुद्ध बना रहे। अरे बुद्ध नहीं बना रहे भैया, जिंदा दिमाग का आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। एजुकेशन का सिर्फ एक काम है, enlightenment, मतलब दिमाग को जिंदा करना। पढ़ लिया, स्टडी, पढ़ लिया, उससे क्या करना होता है? सीखना होता है। रटते हैं लोग, इसीलिए तोते को स्पिरिचुअलिज्म में एक सिंबल माना जाता है। प्रीस्टली क्लास की जो कंपैरिजन है, किसी भी रिलीजन की प्रीस्टली क्लास, तो हर रिलीजन की जो प्रीस्टली क्लास का कंपैरिजन है वो आमतौर पर तोते से किया जाता है। तुम अगर गौर करो तो जितने भी रिलीजन है उनके जो प्रीस्ट हैं उनकी तुलना की जाती है पैरट से। पता बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, कुरान, हदीस, पुराण, महाभारत, रामायण, बाइबल सब रटी हुई है, पर अपनी ही जिंदगी उलझी हुई है। जबकि जो सेंट्स होते हैं, सेंट्स, उनकी तुलना हम करते हैं हंस से, परम हंस। दोनों बर्ड है। इसको रामायण याद हो सकती है, कुरान याद हो सकता है, बाइबल हो सकता है, लेकिन इसकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। नो प्रीस्ट इज इमॉर्टल फॉर पास्ट 2000 ईयर्स। कहीं हिस्ट्री में कहीं नाम होगा, वो अलग बात है, पर सेंट्स, राजा जनक, किंगली सेंट, किंग और सेंट दोनों, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, औलिया, इनफाइनाइट। तो दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडीइंग कि हमें पढ़ना है और सीखना है। और जैसे आप सीखने लगेंगे, जिसको मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं, बार बार मैं उसको प्रमोट करता हूं, रैंचो मॉडल, ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन एंड पर्सनैलिटी, यह है रैंचो मॉडल। अब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मॉडर्न इंडिया में हमें पढ़ना है। क्या है साहब ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म? कैसे शुरू हुआ? टेररिज्म बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बहुत लोग बड़े भावुक हो जाते हैं कि अरे भैया उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई बोले, हम उन्हें आतंकवादी बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। एक होता है सब्जेक्ट का टर्म, एक होता है कॉमन आदमी का टर्म। बहुत फर्क होता है। लॉ पढ़ो, लॉ के अपने टर्म्स हैं, साइंस बायोलॉजी में अपने टर्म्स हैं, पॉलिटी के अपने टर्म्स हैं, इकोनॉमी के अपने टर्म्स हैं। वो टर्मिनोलॉजी एक स्पेसिफिक फिलॉसफी की तरफ दिखा रही है, वो बुरी नहीं होती। अब पॉलिटिक्स में 3 फिलॉसफीज होती हैं। धर्म भी इनको एक्सेप्ट करता है। पहला है पिटीशन एंड प्रेयर। तुम अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो यहीं से
कांग्रेस की शुरुआत होती है पिटीशन एंड प्रेयर 1885 कि साहब हमारे देश है साहब, हम रेवेन्यू दे रहे हैं साहब, हमको भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टनर बनाओ साहब। पिटीशन साहब, हम हैप्पी हैं साहब, क्राउन का रूल शुरू हो गया, यही हमारे लिए हैप्पीनेस है। और आपका जो संविधान और आपकी जो सरकार और आपकी जो महारानी वादा करती है वेलफेयर ऑफ द मासेस, सर हमको भी दो सर। पर जब पिटीशन एंड प्रेयर नहीं सुनी जाएगी तो फिर एक दूसरा फेस है, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब वायलेंस नहीं ना, एक्सट्रीमिज्म का मतलब कि हम आपको प्रेशराइज करेंगे बाय डिफरेंट मीडियम्स। जैसे आप बाजार में कपड़ा बेचोगे, हम नहीं खरीदेंगे आपका कपड़ा, आपको इकोनॉमिक लॉस होगा, हम आपकी दुकान नहीं जलाएंगे, आपकी फैक्ट्री नहीं जलाएंगे, हम विदेशी कपड़ा पहनेंगे ही नहीं, हम आपके प्रोडक्ट्स लेंगे ही नहीं। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के इंटरेस्ट को हम कर दिया, मान लो कल कह दिया कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कहा कोई एप्पल नहीं खरीदेगा, कोई थम्स अप नहीं पिएगा, नो पेप्सी, नो नाइक एंड एडिडास, आपकी दुकानें रहेंगी, हम नहीं लेंगे। प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉबी तुरंत अमेरिकन सीनेट का कॉलर पकड़ेगी, कह रहा है बदतमीज, हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर जब दोनों कोई आदमी नहीं समझेगा तो फिर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, पर हिंसा पहले फेस में नहीं है, ये गौर करना। आम आदमी के लिए हिंसा पहले फेस में है, मार डालो, अरे ऐसे थोड़ी होता है, मार डालो। भगवान राम लंका गए, लंका गए, अब साहब पहला फेज उनका क्या है? विभीषण, पिटीशन एंड प्रेयर। कौन है विभीषण? भगवान राम का दादा भाई नारोजी। देखो प्लीड कर रहा है, प्रे कर रहा है रावण से कि यार माता सीता को वापस कर दो यार, लड़ाई खत्म। पर वो सुन नहीं रहा है, सुनना तो दूर, विभीषण को पैर से मार के भगा दिया, ये तुम गद्दार, भागो यहां से। अब आया एक्सट्रीमिज्म का फेस। कौन है भगवान राम के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स? अंगद एंड हनुमान। यहां कौन है एक्सट्रीमिस्ट लीडर? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। देखो, और अगर एक्सट्रीमिज्म जब आपने दबाव बनाया और सरकार ने आपके ऊपर बंदूक तान दी, और तानी नहीं मार दी, तब तो सेल्फ डिफेंस में कदम उठाना ही पड़ेगा ना। तब तो सरकार को दिखाना पड़ेगा कि साहब बदतमीजी मत करना साहब, नहीं तो हम भी करेंगे साहब। तो फिर भगवान राम को खुद युद्ध करना पड़ा, वॉर बाय लॉर्ड राम। फिर उन्हें हथियार उठाना ही पड़ा। ऐसे ही हथियार उठाना पड़ा खुदीराम बोस को, भगत सिंह को। मजबूरी, चॉइस नहीं, मजबूरी। मजबूरी। अगला आदमी आपकी डिमांड सुनने के बजाय, आपकी बात सुनने के बजाय मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, स्टेट टेरर पैदा कर रहा है, स्टेट क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है।